हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जब थाइमिन युक्त डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का जल अपघटन होता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ये सीखना होगा कि अगर थाइमिन युक्त डीएनए का रिएक्शन कराया गया, थाइमिन युक्त डीएनए, ठीक है, इसका रिएक्शन किससे करवाया गया, जल से अगर करवाया गया तो यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि यहाँ मुख्यतः 3 उत्पाद बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख्यतः कितने उत्पाद बनते हैं, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो पहला उत्पाद जो बनता है वो होता है पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। दूसरा जो उत्पाद बनता है वो बनता है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। और तीसरा जो उत्पाद बनता है वो होता है फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। अब बात कर रहे हैं पेंटोस शर्करा की, तो पेंटोस शर्करा भी कुछ चीजों को रखता है, जैसे कि ये जो पेंटोस शर्करा मिलता है वो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस के रूप में मिलता है, राइबोस और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोस। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में, तो यहाँ पे जो हमें प्यूरिन या पेरीमिडिन प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, प्यूरिन या पेरीमिडिन, ओके। जबकि फॉस्फोरिक अम्ल क्या हो गया, H3PO4, ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, जो कि हमें प्राप्त होता है। तो अगर बात किया जाए थाइमिन युक्त डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का जल अपघटन का, तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।